हेलो दोस्तों। बाबा मसनाफ यूनिवर्सिटी में जिन भी बच्चों ने पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया था, बच्चों को कमेंट आ रहा है कि बार बार रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि पूछ रहे हैं बच्चे कि जेआरएफ अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बीच आ जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में, जो पुरानी वीडियो में सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। आप वीडियो ही नहीं देखते तो क्या करूँ, और मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको टाइम खराब ना हो। देखो, मैंने आपको बताया, जैसे आपका जो है रिजल्ट लगभग आपका इन्होंने बोला है कि 6 से 7 फरवरी के बीच आपका रिजल्ट निकाल देंगे ये। ठीक है। और बीएमयू की साइड पर जाकर रिजल्ट का ऑप्शन है, वहाँ जाओ और वहाँ आपका फ़ोन नंबर, जिनका एमफिल है और जो इनके पास रोल नंबर है, जिन्होंने टेस्ट दिया था, वो उसमें डाल लें। और उसका आपको रोल नंबर, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी फ़ोटो स्टेट निकाल के अपने पास रख लें। जो आप एडमिशन के टाइम फीस, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आप प्राइवेट से कर रहे हो। जब भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप जॉब लगोगे तो ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी। आपका नोटिफिकेशन क्या था, आपका इंटरव्यू हुआ था तो उसका नोटिफिकेशन कहाँ है, आपका जो रिजल्ट आया वो बताइए, आपकी फीस, उनकी लेमिनेशन करवा के रख लो, क्योंकि आप उसकी फोटो स्टेट करवा के आप अपने डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती है। फीस भी ऑनलाइन मत करवाना। और जाके भी ऑनलाइन करवाओगे, ऑनलाइन करवा सकते हो, फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है, फीस स्लिप लोगे। फीस स्लिप लेके आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करवानी पड़ती है। जेआरएफ के लिए क्या है कि आप जैसे जब अप्लाई करते हो, जैसे आपका 7 तारीख को रिजल्ट आए, 8 को आपने एडमिशन ले लिया, तो 8 तारीख उसमें आपने डेट डाल देनी है। ठीक है। और डेट डालने के बाद आपका 3 से 4 महीने मान के चलो, क्योंकि इनका ना बहुत स्लो प्रोसीजर होता है हर काम में। बस ये नहीं है कि प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह भी आपका टाइम टू टाइम पीरियड है। मान लो आपका डिग्री अवार्ड, जैसे आपने पीएचडी जमा करवाई, जमा करवाने के बाद भी किसी का तो ये हफ्ते में भी कर देते हैं, महीने में भी कर देते हैं, और किसी का साल साल नहीं होता। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो होते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के हैं। तो बहुत ऐसे हैं जो बच्चे हमें रिव्यू देते हैं कि भी नहीं, मतलब हम तो बहुत परेशान हो गए। जिसका एक दिन का काम होता है अभी नोटिस निकालना, वो उसको उसके लिए भी महीनों लगा देते हैं। जिसके पास सिफारिश है कुछ है, इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर है, तो वो तो ठीक है, पर एक जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए तो बड़ा पैनिक सा हो जाता है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो एडमिशन लोगे, तो आपने हर एक डॉक्यूमेंट की अपने पास एक कॉपी अलग से फाइल बना लो। तो वो रखनी है आपके एज ए प्रूफ के तौर पे। है जो भी इनके पास, जो भी आपके पास मैसेज आता है, तो उनको आप प्रूफ के तौर पे रखो। दूसरा क्या है कि आपका जो है, जो सुमित, मैंने आपको बताया कि 5 नंबर गेट पे एग्जाम ब्रांच में सुमित नाम का लड़का है, उससे एक फॉर्म लेना अपने जेआरएफ ज्वाइनिंग का। और जितने भी डॉक्यूमेंट है, कैनरा बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब लगा के अपने जो एचओडी है डिपार्टमेंट का, उससे साइन करवा के, डीन से साइन करवा के, और सुमित को दे देने हैं। जब वो दे देने हैं, उसे 2-3 महीने बाद ये प्रोसेस शुरू करते हैं, तो लगभग 3 महीने बाद शुरू हो जाता है। पैसे आपके तभी से आएंगे जब से आपका एडमिशन हुआ है। बट अगर आप लेट करते हो ना, मान लो आप मार्च में गए जमा करवाने, तो ये यही कहेंगे कि आप मार्च वाली डेट डालो। जबकि यूजीसी का नियम तो ये है, पर ये कुछ नहीं मानते कि भाई ऐसे और वैसे है। 100 बात की बात यहाँ पे ये है कि जो आपने कभी कार्रवाई शुरू कर देनी एडमिशन के बाद, अगर आप 1 से 1.5 महीना लेट हो गए ना, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। पिछले लास्ट ईयर बच्चों का नुकसान हुआ है, इन्होंने मानना नहीं है। तो आप इसलिए जब भी आपका एडमिशन हो तभी फॉर्म लो। फॉर्म लेने के बाद अपने डिपार्टमेंट में जाओ, सारे साइन सूइन करवा के, और अपना ये जो जेआरएफ का जमा करवा दो। तो आपके 2-3 महीने बाद, जब से आपका एडमिशन है, तब से आपकी फी जो है स्कॉलरशिप आने लग जाएगी। 35 हज़ार वो है। एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, उसका रेंट एग्रीमेंट, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता है, वो भी दे देना साथ में। ठीक है। वो आपको ना बाद में देना पड़ेगा, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा ना। रेंट एग्रीमेंट तो आप अभी बनवा लेना, पर रेंट एग्रीमेंट आपने दे आप बाद में सकते हो, क्योंकि अगर आप, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट है वो तो उसी दिन बनेगा जिस दिन आप बनवाओगे। मान लो आप 2 महीने बाद बनाते हो, तो वो बनवा के आप रख लेना। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाए, आपका अकाउंट बन जाता है, वहाँ पे आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं, तब वो रेंट एग्रीमेंट आप लगा सकते हो। तो आपको जो पिछले 2,500 रुपये हैं वो भी आ जाएंगे। 9% एचआरए मिलता है। ठीक है। तो ये है, और आपका जो एडमिशन है वो जो आपका 8-9 तारीख से शुरू हो जाएंगे। इन्होंने ये बोला कि 6 से 7 तारीख के बीच में हम रिजल्ट निकाल देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।